हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन जो देख रहे हैं ये ऑली बोर्ड का है और मैं क्लियर कर दूं, दिस इज़ नॉट ए पेड प्रमोशन। आपने बस कमेंट में पूछा था कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी बैंकिंग, स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक इकोनॉमिक अवेयरनेस सब मैंने ऑली बोर्ड से किया था। तो आप में से एक बच्चे ने पूछा है कि मैम ये 51 वीडियो या 41 वीडियो का है। तो मैंने आपको बताया था कि ये PDF है, वीडियो नहीं है। सो यहाँ पर आपको बता दूँ, ये ट्रिपल लाइन पे आइएगा, यहाँ पे आपको फ्री ई बुक डाउनलोड का ऑप्शन देगा, यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद आपको बोल्ट सीरीज़ में आना है। बोल्ट सीरीज़ में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इंश्योरेंस बोल्ट, इंश्योरेंस बोल्ट नहीं, बोल्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, स्टैटिक इकोनॉमी, और इसमें बैंकिंग भी होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए ये है बैंकिंग का, ठीक है। तो बस यही 3 हैं जो कि मैंने यूज़ किया था अपने लिए। इन सबको मैंने डाउनलोड करके प्रिंट करवा लिया था, क्योंकि टेस्ट देना, फिर करंट अफेयर्स स्क्रीन से पढ़ना, छोटे छोटे क्विज़ेस लगाना, उसके बाद भी मैं कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं देख सकती, इसलिए मैंने PDF फॉर्मेट प्रिंट करवा के पढ़ा था। और मेरी हैबिट है अंडरलाइन करके पढ़ने की, दैट्स वाई आई गॉट प्रिंट ऑफ दिस नोट्स। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ PDF फॉर्म देन गो फॉर दैट। मैंने प्रिंट लिया था, मैंने आपको दिखाया भी उसका स्क्रीनशॉट। सो यही था जो मैंने कंप्लीट किया। एक तो यहाँ से कंप्लीट किया, दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आप, मेरी फैमिली जो है टेलीग्राम की वो 28 सदस्यों की है। सो दिस इज़ 28 मेंबर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिलेगा, फाइल्स में जाइएगा, तो जो भी मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है आपके लिए, मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो ये रहा इंटरव्यू कैप्सूल, यहाँ पे ओपन किया, ये 34 पेजेस का है, ठीक है। यहाँ पे आपको 34 पेजेस दिखेंगे, ये देखिए 34 आपको यहाँ पे दिख रहा था, अभी ये स्क्रॉल करूँगी तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 34 पेजेस हैं। इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है, बहुत 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 सफिशिएंट है। क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें कब आता है? कॉन्फिडेंस आता है आपके नॉलेज से। और आपको नॉलेज क्या होना चाहिए? बैंकिंग का, इकोनॉमी का और फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। और ये तीनों इन शॉर्ट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे ये सफिशिएंट है। एक और है, ये तो 2017 का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 2017 में अड्डा ने इशू किया था। बट अभी 2021 के लिए भी आया है, बट वो सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी आपको इसी में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। फाइल्स में जाइएगा, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेटेड दिख रहा है ना, फॉर्मेटेड फाइनल इंटरव्यू कैप्सूल, ये नाम इन्होंने दिया है अभी नए के लिए, नए वाले का 2021 के लिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा 2021 के लिए है। तो इसमें इन्होंने आपको सैम्पल आंसर, मतलब आपके पर्सनल क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर आपको यहाँ पे दिया है इन्होंने क्वेश्चन बहुत टाइप का। आप क्यों बैंकिंग में आना चाहते हो, आप अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग छोड़ के बैंकिंग में क्यों, और यहाँ पे आपको दिखेगा क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड। इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, रेलिवेंट है बैंकिंग और फाइनेंशियल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो भी इनका इन्फॉर्मेशन है मुझे रिलेवेंट लगा, बहुत हेल्पफुल लगा मुझे। और एक बात ये भी कहना चाहूँगी, आई एम नॉट, यहाँ पे मैं किसी को गलत नहीं कह रही, बट हाँ, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि मुझे ये इंटरव्यू के लिए कोई एडिशनल कोर्स लेना चाहिए, आई विल सजेस्ट देम, डोंट हेजिटेट, डोंट गेट इनटू मार्केटिंग ट्रैप। ये सब कुछ मार्केटिंग है। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये ले लो ले लो ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि ये ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स अपॉन यू। अगर आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, आपके पास नॉलेज है, देन वाई आर वी वेस्टिंग आवर मनी टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट? बिकॉज इतने सारे एनालिसिस के बावजूद मैंने इंटरव्यू के लिए 1550 लगभग एक कोर्स है, जहाँ पे बार बार वो लोग कहते हैं एक्स SBI मैनेजर हैं या जनरल मैनेजर हैं, जो भी हैं, तो वो सिर्फ फ्रंट फेसिंग है। जो भी बच्चे कॉमर्स के होंगे ना, ग्रेजुएशन जिन्होंने कॉमर्स से किया है, वो समझते होंगे एक टर्म आता है लॉ में, लॉ जो पेपर है BA पार्ट
2 में, बीकॉम पार्ट 2 में शायद, तो कमर्शियल लॉ, तो उसमें एक आता है विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है कि आपको जो दिखाया जा रहा है उसके सिमिलर प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट आपको उठा के नहीं देगा, वो सिर्फ मिरर से दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो यही एडवर्टीज़मेंट है यहाँ पे यूज़ हो रहा है आजकल, कि आपको दिखाया जाएगा कि एक्स जनरल मैनेजर हैं किसी भी पर्टिकुलर बैंक के, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। दैट्स कम्प्लीटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द सेम फैकल्टी फॉर ए इंटरव्यू, सो डोंट गेट इनटू ट्रैप। आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, स्किल को इम्प्रूव कीजिए। हेजिटेशन है तो आपके कॉन्फिडेंस और आपके नॉलेज से ही आपका हेजिटेशन भी जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा है तो पापा से डर लगता है या मम्मी से डर लगता है, जिससे डर लगता है उसके सामने जाके बात करना शुरू कीजिए, ठीक है। जिनसे भी डर लगता है उनके सामने जाके बात करना शुरू कीजिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। या अभी तो आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है, कैमरा ऑन कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए कि देखिए आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप कैसे वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। खुद से सवाल पूछिए। जैसे मान लीजिए मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो रिकॉर्डिंग तो शायद मैंने डिलीट कर दी, मैं अपलोड नहीं कर पाई, बट मैंने वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था, वो मैं आपको यहाँ पे सैम्पल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने तैयार किया था, सर मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं पटना बिहार से हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग अपने स्कूल का नाम बताती, फिर कॉलेज अपना यहाँ से किया है कॉमर्स स्ट्रीम से। उसके बाद रिप्लाई होता मेरा कि सर इसके बाद मैंने जो भी किया ग्रेजुएशन के बाद वो मेंशन किया, और फिर मैं कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट लर्नर हूँ जो कभी हार नहीं मानती। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि मैंने 2013 में ग्रेजुएशन किया था और बहुत समय के बाद मैं बैंकिंग में इनरोल हुई। उसके बीच में मैं सीए कोर्स कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट हाँ, ये सारे अपने इंट्रोडक्शन के बाद मैं खुद से क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी कि ठीक है, मान ली आपने कॉमर्स में स्टडी की है तो आप बताइए कि बैलेंस शीट क्या होता है, आप बताइए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। आई वॉज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ एंड रिप्लाइंग एज वेल, एंड दैट हेल्प मी टू इन रिप्लाइंग in real interviews. So I think that was good experience practicing alone in your room. Even I was practicing all the questions and murmuring all the answers while I was cooking in the kitchen. Then my mother asked, क्या भुनभुना रही है खुद से। बिहार में जो लोग हैं वो समझ गए होंगे, भुनभुनाना मतलब गुनगुनाने को बोलते हैं, भुनभुनाना मतलब धीरे धीरे आप कुछ बोल रहे हैं। तो माय मदर आस्क्ड दैट क्या भुनभुनाई जा रही है, अरे नहीं माँ वो कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन याद कर रहे हैं। देन शी सेड ओके ओके। सो थोड़ा बहुत पागल बनना पड़ता है आपको अगर आप में जुनून है और आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है। आपने अगर मेरे व्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं घर में रहती हूँ फैमिली के साथ, तो थोड़ा हम लोग को अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना होता है। बीइंग अ गर्ल पढ़ाई पे भी फोकस करना है, मम्मा की हेल्प भी करनी है, सो इट्स इंटरेस्टिंग। सो बस यही बातें थी जो आपको बतानी थी कि ये कैप्सूल्स जो हैं रेलिवेंट हैं आपके लिए, ऑली बोर्ड के और ये अड्डा के जो भी हैं सैम्पल क्वेश्चन, ये आपका हेल्पफुल है। आपको क्वेश्चन समझाने में आसान होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और वो जो 2017 वाला है वो बहुत सही है, बहुत हेल्पफुल है। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगी कि ऑली बोर्ड का जो बोल्ट है वो भी शायद थोड़ा पुराना है और उसमें भी कुछ डेटा है जो आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे जो भी अभी उसके हेड हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के, जैसे नाबार्ड के हेड मुझे वहाँ पे हर्ष कुमार भानवाला दिखे थे, तो अभी तो गोविंदा राजुलु चिंताला जी हैं। सो ये सब वहाँ पे आपको हेड को क्रॉस करके वहाँ पे आपको नए वाले का नाम लिखना होगा। सो थोड़ा सा अपडेट आपको वहाँ पे करना होगा। बाकी इतनी ही थी जो मैंने तैयारी की थी, और ये इन सब क्वेश्चंस को मैंने, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने पीडी क्लासेस भी यूज़ किए थे, ठीक है। पीडी क्लासेस के वीडियो देख देख के वो जो भी क्वेश्चन पूछते थे अपने कैंडिडेट से, वो मैं एक नोट्स में नोट डाउन करती थी। तो वो नोट्स भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, वेट ए मिनट। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे नोट्स मैंने तैयार किए थे। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने लिखी थी। सो इट वाज हेल्पफुल फॉर मी। मुझे लग रहा था कि जो डेटा मैं भूल जाऊंगी वो सब मैंने लिखा था। और
देखिए ये सब कुछ मैंने तैयार किया था। यहाँ पे मैंने लिखा भी था MD एंड CEO SS मल्लिकार्जुन राव अबाउट PNB, मैंने यहाँ पे लिखा था, बट वहाँ पे भूल गई रिप्लाई करना। सो इट वाज ओके, मैंने कह दिया कि सर सॉरी मैं भूल गई हूँ। मैंने ये सब कुछ यहाँ पे लिखा था, आपको छोटा छोटा, बहुत छोटा है वो, बहुत मुश्किल है यहाँ दिखाना। सो बट हाँ, मैंने नोट्स यूज़ किए थे, खुद के बनाए थे, और इसे बहुत बार रिवाइज़ भी किया था, इसे भी रिवाइज़ किया था, और जो नोट्स आपको PDF फॉर्म में बताया उसे भी रिवाइज़ किया था। और ये बिलीव मी मोर देन इनफ है। सो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये वीडियो, सॉरी उसके लिए। बाकी मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए। नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, बार बार यही कह रही हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।